अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ एक और न्यू टॉपिक के बारे में। आइदर दिस टॉपिक इज़ नॉट न्यू बट द टर्म इज़। तो ये टॉपिक है व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। व्हाट इज़ हाइपरटेंशन? ओके। अब आप कहेंगे कि हाइपरटेंशन जिसको कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं कॉमन है, बट मोस्ट पीपल आर नॉट फेमिलराइज विद द टर्म जो कि हम इस डिज़ीज़ को कहते हैं हाइपरटेंशन, बट पीपल से ब्लड प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। Hypertension or high blood pressure, also called hypertension, is also high blood pressure, also called hypertension, is blood pressure that is higher than normal. Your blood pressure changes throughout the day based on your activities. Having blood pressure measures constantly have normal may result in a diagnosis of high blood pressure or hypertension. अब हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअली है क्या कि जब हमारा ब्लड का प्रेशर, एक्चुअल ब्लड का प्रेशर जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, जिसको कि हम कह देते हैं कि दिस पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अब जो इंसान हाइपरटेंशन से या हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा होता है तो उसके हार्ट में और बाकी चीज़ों में क्या डिफरेंस आता है मैं आपको वो दिखाती चलूँ। जिसको आप देख सकते हैं एक साइड पर है कि वो पर्सन जिसको कोई हाइपरटेंशन नहीं है, एक जिसको हाइपरटेंशन है। जो हाइपरटेंशन से सफ़र नहीं कर रहा, हार्ट पंपिंग नॉर्मली, ब्लड फ्लोज इजीली थ्रू द वेसल्स, ब्लड को फ्लो करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही और हार्ट इजीली पंप कर रहा है। और वो पर्सन जो कि ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा हो, उसका हार्ट नॉर्मली पंप नहीं करता, हार्डर हो जाता है, हार्ट वेसल्स हार्डर हो जाती हैं और ब्लड इजीली फ्लो नहीं कर पाता बिकॉज क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हम एक और पिक्चर देखते हैं, आप इसमें देख सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर इज़ अ साइन दैट हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर बीइंग ओवरवर्कड। Untreated, the disease can lead to atherosclerosis and cognitive heart failure. Enlarged हार्ट फेलियर जिसको भी हम कहते हैं, वो इंसान जिसको हाई ब्लड प्रेशर हो या हाइपरटेंशन हो उसको हार्ट फेलियर, इनलार्ज हार्ट से सफ़र करना पड़ता है या एथेरोस्क्लेरोसिस। अब हाई ब्लड प्रेशर, इसके हाइपरटेंशन के काजेज़ क्या है? द मोस्ट कॉमन काजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड स्मोकिंग, ओबेसिटी और बीइंग ओवरवेट, diabetes, having a sedentary lifestyle, lack of physical activity, high salt or alcohol intake levels, insufficient consumption of calcium, potassium or magnesium, a deficiency in vitamin D, stress, aging, chronic kidney disease and many more. अब हाइपरटेंशन की 4 स्टेजेस कौन सी हैं? डॉक्टर्स क्लासीफाई ब्लड प्रेशर इनटू 4 कैटेगरीज नॉर्मली। प्री हाइपरटेंशन जिसको कि हम माइल्ड कहते हैं, स्टेज 1 मॉडरेट, स्टेज 2 सीवियर। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन विच कैटेगरी योर प्रेशर कॉन्स्टेंटली फॉल्स इन व्हेन रेटिंग्स आर टेकन। अब आपका ट्रीटमेंट जो करना है वो इन 4 स्टेजेस में से जिस स्टेज पर लाई कर रहा होगा आपका ब्लड प्रेशर, उसकी बेस पर हम करेंगे। अब साइंस क्या हैं? व्हाट आर द साइंस ऑफ high blood pressure or hypertension? If your blood pressure is extremely high, there may be certain symptoms of look out for, including severe headaches, nosebleed, fatigue or confusion, vision problems, chest pain, difficulty breathing, irregular heartbeat, blood in the urine. वट कैन हैपन इफ़ यू हैव हाइपरटेंशन? अगर एक इंसान हाइपरटेंशन से सफ़र कर रहा है तो उसको वो किन चीज़ों से फर्दर उसको सफ़र करना पड़ सकता है? अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूडिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हाई ब्लड प्रेशर कैन कॉज हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टिकल्स जिसको कि हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, विच कैन लीड टू हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अदर कॉम्प्लिकेशंस। अब वो इंसान जो कि हाइपरटेंशन से या मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर से सफ़र कर रहा हो, उसको हार्ट अटैक, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस और अदर कॉम्प्लिकेशंस से
सफ़र करना पड़ सकता है। और मोस्टली हाई ब्लड प्रेशर उन पेशेंट्स को होता है, दे माइट बी ओबीस, दे माइट हैव लेस एक्टिविटी, दे माइट ईट हाई फैट बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं क्या कैन इट बी क्योर्ड। यस, it can be controlled with medication but cannot be cured. Therefore, patients need to continue with the treatment and lifestyle modifications as advised by the doctor and attending regular medical follow-up. होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस टॉपिक के बारे में भी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।